नमस्कार, एनिमल जी की वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत ऐसे है कि आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन तथा व्यापार पर निर्भर था। हड़प्पा सभ्यता में उगाई जाने वाली फसलों 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर भी उगाए जाते थे। कपास को यूनानी लोग सिडान कहते थे। क्या कहते थे? सिडान, कपास को, क्योंकि इसकी उपज की पहली जानकारी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण, तकली, सुई आदि से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। फिर है सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था की हल रेखा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ लकड़ी के हलों की जुताई खेती होती थी। और फिर व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता स्थलों पर फसलों तथा फलों, केला, नारियल, खजूर, तरबूज, नींबू का उत्पादन किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश इत्यादि पशु को पालतू बनाया जाता था। अगर आप ब्लूप्रिंट की बात करें तो इसमें मेन जो पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के एवं लोथल से नाव के मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। सुरकोटरा गुजरात में स्थित स्थल है जहां घोड़ों की अस्थियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भेगरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल है जो पंजाब में स्थित है। फिर है पॉइंट अगला, सुरकोटरा में अश्व अस्थियों के प्रमाण प्राप्त हुए। लोथल तथा रंगपुर में अश्व की मर मूर्तियों का साक्ष्य भी मिले हैं, जिसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी अश्व घोड़ों से प्रचलित थे। हाथी तथा गेंडों से भी हड़प्पाई लोगों का परिचय था। धातुक्रम की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। तांबा तथा टीन मिश्रण से कांस्य निर्माण की प्रतिविधि उन्हें ज्ञात थी। बंद ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया द्वारा धातुओं से वस्तुएं बनाई जाती थी। मोहरों पर चित्र जहाजों के डिजाइन हैं। लोथल से गोदीबाड़ा का एक साक्ष्य तथा फ्रांस की मोहरें ब्रह व्यापार से संकेत देती है। लोथल से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का साक्ष्य भी मिलते हैं। अब कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी थी। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा की आर्थिक जीवन के बारे में। चलिए, धन्यवाद। आपका समय शुभ हो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।